न यतो वन्य शिव पंथा विष्ट संस्थावी वासुदेवी भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इससे सुगम कल्याणकारी कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति से लग जाए, उनकी भक्ति करे। ये सबसे सुगम उपाय है। मनुष्य अपनी वासना की पूर्ति के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये देवी देवता जितने भी हैं, इनमें वरदान और शाप देने की जो शक्ति आई वो एकमात्र श्री कृष्ण से ही प्राप्त हुई है। सबके मूल श्री कृष्ण हैं। इसलिए कोई कामना हो या निष्काम भाव से, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र योग भक्ति योग के साथ में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का ही यजन करना चाहिए। देखो, ये सूर्यदेव जो है हमारी आपकी सबकी आयु को एक एक दिन करके क्षीण करते जा रहे हैं। सूर्य उदय हुआ, अस्त हो गया, हमारी एक दिन की आयु समाप्त हो गई। इस तरह से हमारी आयु के न जाने कितने हजार दिन बीत चुके हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि तस्य अर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जिसका समय उत्तम श्लोक भगवान के गुणगान में, उनकी कथा सुनने में, उनके कीर्तन में, सत्संग में जो समय चला जाता है, उसके ऊपर काल का भी असर नहीं होता है। उसके तो समझ लो जैसे कोई व्यक्ति अपना कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दे, एफडी करा ले, और वो भले ही उसके बाद में बैंक में आग लग जाए या लुट जाए, लेकिन उसका पैसा सुरक्षित रहता है। इसी तरह से जो समय भगवान के कथा कीर्तन में व्यतीत हो जाता है, तो उस समय की तो एफडी हो गई समझ लो। उसके ऊपर काल का भी असर नहीं होता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि संबंधी अनेकों प्रश्न किए। सुखदेव जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और बोले, जिनका कीर्तन करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, जिनकी वंदना करने से, कथा सुनने से, पूजा करने से लोक की समस्त पाप राशि ध्वस्त हो जाती है, उन मंगलमय नाम वाले भगवान श्री हरि के पाद पद्मों में हम बार बार नमन करते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मनुष्य कितना भी तपस्वी हो जाए, दान कर ले, यशस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, मंत्रों का जानकार हो जाए, लेकिन भाई क्षेमम न विंदन्ति विनाश ददर्पणम, भगवान को अर्पण किए बिना उसका कल्याण नहीं होता है। सुखदेव जी ने बताया, एक बार की बात है, नारद जी ने देखा ब्रह्मा जी को ध्यान मग्न अवस्था में। मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्यान हटने पर पूछने लगे, बोले कि मैं तो आपके बराबरी किसी को नहीं समझता, आपसे बढ़ के मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको ध्यान मग्न अवस्था में देख करके हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, क्या आपसे भी संसार में कोई बड़ा है? ये सुनकर के ब्रह्मा जी हंस गए। बोले, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, जिससे मोहित होकर के लोग मेरे कोई जगत गुरु मान लिया करते हैं। वास्तव में इस चराचर जगत के नियामक शासनकर्ता एकमात्र नारायण भगवान ही हैं। बोले, हे नारद, ये 10 इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि और इनके अधिष्ठात्री देवता, ये सब विराट भगवान से उत्पन्न हुए हैं। वृक्ष, नदी, पर्वत, समुद्र, स्थावर, जंगम, जीव, सुर, असुर, नाग, यक्ष, गंधर्व, जो कुछ भी दिखाई देता है सब विराट भगवान से उत्पन्न हुआ है। और इसके उपरांत भगवान के विभिन्न लीला अवतारों के विषय में बताया। सबसे पहले बड़ा भगवान का प्रागट्य हुआ, फिर सुयज्ञ हुए, कपिल, दत्तात्रेय, शरत कुमार आदि ऋषि, चारों ऋषि, नारायण भगवान हुए, श्री हरि, पृथु, ऋषभ, हयग्रीव, मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन, हंस, धन्वंतरी, परशुराम, श्री राम, बलराम, कृष्ण। इस तरह से व्यास, बुद्ध, कली, ये 24 अवतारों के नाम बताए।
हर कल्प में अवतारों का क्रम बदल जाता है। इन 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, ये सबसे मूर्धन्य, सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को छोड़ करके ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे कि ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाया करते हैं। उन्होंने इंद्र के कोप से बचाने के लिए जब श्री कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन छोड़ करके गिरिराज पर्वत को पूजा, इंद्र कुपित होकर के ब्रज को नष्ट करने के लिए मूसलाधार वर्षा करने लगे जिससे सारा ब्रज नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गिरिराज पर्वत को अपने नख के ऊपर धारण कर लिया। उस समय इनकी अवस्था मात्र 7 वर्ष की थी। गोपई मखे प्रतहते ब्रज वृप्पलाय देवे वर्षति पशून कृपया ऋक्षु धर्त्रोच्छीलेन्द्रमेव 7 दिनानि 7 वर्षो महीन्द्र कहीं एक करे सलीलम। मात्र 7 वर्ष के थे श्री कृष्ण, 7 कोष के बीच में गिरिराज जी को अपने नख के ऊपर धारण किए रहे और इस तरह से उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय श्री राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय श्री राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर। धारा बरसो जैसे मूसर, धारा बरसो जैसे मूसर। जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय ब्रज की लाज बचैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। ग्वाल बाल संग खेल मचायो, ग्वाल बाल संग खेल मचायो। लूट लूट दधी माखन खायो, लूट लूट दधी माखन खायो। जय जय माखन के चुरवैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय माखन के चुरवैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। ब्रज गोपिन ने नाच नचायो, ब्रज गोपिन ने नाच नचायो। जय जय ताता थे करैया, जय जय गोवर्धन उठवैया। जय जय ताता तेई करैया, जय जय गोवर्धन उठवैया।